देखिए, पहली बात यह है कि सरकार का जो फ़ैसला आया है उसमें ये बात बिल्कुल लिखी है कि मंथली बेस पे फ़ीस ली जाए। इससे पहले आम तौर पे स्कूल क्वार्टरली लेते थे या एडवांस भी लेते थे, लेकिन हमने भी स्कूल वालों को कहा कि सरकार का फ़ैसला आया है तो फ़ीस सिर्फ मंथली ही लेनी चाहिए। एक वो, दूसरी बात, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे स्टेट्स ने भी इसी किस्म के आर्डर निकाले हैं, तो लिहाजा ये एक यूनिवर्सल फ़ैसला है, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया जो फ़ैसला है, तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे जो यहाँ सरकार ने फ़ैसला लिया है। तो अभी अगर देखा जाए करीब 11 मंथ से लॉकडाउन ही चल रहा है, सिंस 5 अगस्त, अभी कोई कमा नहीं रहा है, कैसे फीस अदा करेंगे जो यहाँ पर देखिए, बिकॉज यू आर प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, तो आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि पिछले 10-11 महीनों से लोग लॉकडाउन में हैं, हर एक की आमदनी मुतासर हुई है, हर एक किसी न किसी तरह से परेशान है। लेकिन इन हालात में हमें ये देखना है कि जहाँ पे इस वक्त हेल्थ बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, वहाँ हम एजुकेशन से भी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। अब हमारे स्कूल 2016 में भी बंद रहे, 2019 में भी बंद रहे, और इस कोविड का पता नहीं, कोविड-19 का कि क्या पोजीशन रहेगी, साल 2 साल 3 साल कब तक ये वैक्सीन वगैरह आएगा। हम 2-3 साल स्कूल बंद तो नहीं रख सकते, बच्चे घरों में हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो ऑनलाइन का मोड था। ऑनलाइन में 4G पे पाबंदी है, यानी 2G पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो लेक्चर उनको 1 घंटे में तैयार होता है उसमें 4-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि अपलोडिंग डाउनलोडिंग में बहुत ही दिक्कत आ रही है। इन हालात में हम जब स्कूलों की बात करते हैं तो उसमें हमें जहन से एक बात जो है नहीं निकालनी चाहिए कि स्कूल 2-3 किस्मों के हैं। एक स्कूल वो है कि जिनको सरकार ने लैंड फ्री दी है या जिनको ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, वो स्कूल मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद वो स्कूल आते हैं जिनकी तादाद तकरीबन 70% है, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, डेली वेजर्स के बच्चे पढ़ते हैं, दिन भर की जो मज़दूरी करते हैं, उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वो स्कूलों की तादाद भी ज़्यादा है और उन स्कूलों की इक़्तिसादी हालत भी ख़राब है। उनको अमलन 30 तारीख पे उनको स्टाफ के लिए सैलरी भी नहीं होती है, और उनकी हालत यह है कि उनके लिए रेंट का पैसा भी नहीं होता। ये जो गरीब बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें परेशानी ये है कि इस एजुकेशन सेक्टर से 65,000 बच्चों जो है ये टीचर्स, नॉन टीचर्स यानी मेड्स वगैरह, ड्राइवर्स का रोज़गार जुड़ा हुआ है। ये 65,000 स्टाफ हमारा कहाँ जाएगा? उनकी तनख्वाहें वैसे भी कम है, क्योंकि हम सरकार के मुकाबले में बहुत कम तनख्वाह देते हैं, और हमारे पास कोई बजट भी नहीं है। सरकार के पास तो निस्बी बच्चे हैं, लेकिन उनके पास 10,000 करोड़ का बजट है, हमारे पास कोई बजट नहीं है। अब इस ताल्लुक़ से हमने सरकार को 2-3 प्रपोजल दिए थे। एक प्रपोजल हमने सरकार को ये दिया था कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे दीजिए, ताकि कम से कम इन टीचर्स को, इन मेड्स को, ड्राइवर्स को कम से कम सैलरी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट उनका जाता। हमारे अकाउंट आपके बैंकों में है, बाद में आप किस्तें काट सकते हैं जब हालात ठीक हो। दूसरा, हमने उनको ये भी कहा था कि सरकार के पास काफ़ी सारे फंड्स जो है डिफरेंट स्कीम्स के तहत हैं। इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो एक गरीब तबका है, सरकार इनकी फ़ीस दे दे, या सरकार उन्हीं पेरेंट्स को अगर 1000, 1500, 1200 उनके अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि ये सरकार के लिए कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। हम हैरान होते हैं कि मतलब सो वेरी शॉक्ड कि क्या वजह है कि सरकार इन चीज़ों पे क्यों नहीं सोच रही है कि जो ये मुतासर तबका हुआ है। जब एक तरफ से ये सरकारी स्कूलों में 10,000 करोड़ का बजट जो है आराम से झेल सकते हैं, जब उन बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो आज तो वैसे भी सारे ऐसे ही बच्चे हो गए, आज तो सारे के सारे गरीब वालिदैन हैं, तो उनकी फ़ीस सरकार क्यों अदा ना करे? उन पेरेंट्स को अकाउंट्स में अगर जो है ये पैसा आता है, ताकि वो स्कूलों की फ़ीस दे, क्योंकि इकॉनमी स्कूल बिना फ़ीस के नहीं चल पाएंगे और वो स्कूल ही बंद हो जाएंगे।